श्री रामचंद्र की जय। धृतराष्ट्र जिसके 100 पुत्र मर गए, फिर उसके मन को शांति कैसे मिला? किसी के एक पुत्र मर जाए तो उस अथाह दुख के सागर में डूब जाता है, और यहाँ तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, और फिर वो शांत कैसे हो गया? तो विदुर जी ने एक बहुत ही अनुपम कथा सुनाया, संसार से कैसे विरक्त हो। तो इसमें विदुर जी बताते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे और एक बहुत विशाल जंगल था, और उस जंगल में चल दिए। जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के हिंसक जंतुए मिले जो उनको चारों तरफ से घेर लिए। कुछ शेर, चीता, बाघ और अन्य अन्य तरह की हिंसक जंतुए जो उनको घेर लिए। तो वो भाग करके बचने का प्रयास करते हैं। जैसे ही सीमा की तरफ, जंगल की सीमा की तरफ देखते थे, जाल ने चारों तरफ से घेर रखा है। वहाँ पे एक बूढ़ी स्त्री या एक स्त्री है जो उनको बाहों में पकड़ना चाहती है, पकड़ने के लिए प्रयास करती है। थोड़ा सा बचते बचते भागते हैं कि कैसे भी बच जाए हम। तो जंगल में झाड़ियाँ बहुत थी, और उसी झाड़ियों के बीच में कुआं था। वो देखते हैं कि एक हाथी है, और वो 12 पैर वाले हाथी है। एक दो पैर नहीं, 12 पैर वाला हाथी है, 6 मुख वाली हाथी है। 12 पैर और 6 मुख वाली हाथी है। अब देखते हैं, भय के मारे भागते हैं। उसी समय उनका पैर झाड़ियों में फंस जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। मुंह कुआं के अंदर और पैर झाड़ियों में फंसा ऊपर की तरफ, मतलब उल्टा वो हो जाते हैं। अब उनकी तो डर के मारे हालत खराब हो गई। तब जब देखते हैं कुआं के अंदर एक काला सांप, बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक सांप है। जब देखते हैं तो एकदम उनकी हृदय कांप जाता है। लेकिन उसी समय देखते हैं कि कुएं के ऊपर जब देखते हैं ऐसे करके सर, तो देखते हैं कि कुछ मधुमक्खियाँ, बहुत अनेकों तरह खूबसूरत तरीके से मधुमक्खी छत्ता लगाई हैं, और मधु उसमें से चू रहा है, और जो ब्राह्मण देवता के मुख में जा रहा है। तो ब्राह्मण देवता को आशा हुआ कि चलो भैया, कुछ नहीं तो पेट भर रहा है, कुछ दिन की बात है, कुछ समय की बात है। 12 पैर वाले हाथी और 6 मुख वाली हाथी यहाँ से हट जाएगी, तो हम निकल के भाग जाएंगे। और वैसे निकलेंगे तो दबा के मुआ देगी। तो ब्राह्मण देवता का आशा हो गया, चलो कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना से भला कुछ ही। तो यहाँ पे तभी एक चूहा आ जाता है, चूहे की एंट्री हो जाती है। और चूहा क्या करता है, उस लता को कतुरने लगता है। जिस लता से, जिस झाड़ी से पंडित जी का, जो ब्राह्मण देवता जी हैं, उनका पैर फंसा था और लटके थे, उसी को वो लता को काटने लगा। अब तो ब्राह्मण देवता को बचना तो संभव है, कुएं में गिरेंगे तो सांप काट लेगा, अब बाहर निकलेंगे तो 6 मुख 12 पैर वाला हाथी इनको दबा के मुआ देगा। अगर बच भी जाए तो आगे बढ़ेंगे तो वो बूढ़ी औरत जो है, हाथ फैला के, बहुत विशाल औरत है, वो पकड़ लेगी, दबा लेगी, उनका तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 चीज़ों के बारे में हमने बात किया, विदुर जी ने बात किया। पहला बात करते हैं जंगल। जंगल क्या है? वो एक विशाल संसार है, जिस संसार में आपको आना है, आपने प्रवेश कर लिया। यहाँ पे हिंसक जीव के बारे में जो चर्चा किया गया, ये व्याधियाँ हैं, इसे बच नहीं पाएंगे। आप भागते हो, हमको ये रोग मत हो गए, गठिया मत हो गए, तो हमको हार्ट का बीमारी ना हो, बीपी ना हो, शुगर ना हो। भागते हो, भागते रहते हो, और दवा खा के कैसे सोचते हो ठीक रहा है। व्याधियाँ, ये रोग हैं जो शरीर को नष्ट करती हैं। और कुएं के अंदर जो सांप देख रहे हैं, वो स्वयं काल हैं जो आपको नष्ट कर देंगे। शरीर को नष्ट करना एकदम तय है। शरीर जो आपका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, वो काल है। जो चूहा देख रहे हैं, जो चूहा कुतुर रहा है, वो समय है, दिन और रात है। आपका एक एक पल निकल रहा है, सब आपके जीवन से हर क्षण निकल रहा है, आपका अंत होना तय है। और जो आप देखते हैं 6 मुख और 12 पैर वाला हाथी देखते हैं, 6 मुख संवत्सर है और 12 पैर ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं, और 12 जो पैर देखते हैं
वो क्या है, 12 महीने हैं। तो चूहा काटना दिन रात, हाथी के 6 मुख 6 ऋतुएं हो गए, और हाथी का 12 पैर आपका क्या हो गए, महीने हो गए। इस समय निकल, और जो स्त्री को जो देख रहे हैं जंगल के जो सीमा पर है, जो बहुत विशाल और भयंकर है, वो है आपकी बुढ़ौती। क्योंकि आपका समय जैसे जैसे बीतेगा, शरीर का रंग रूप सब ढल जाएगा, बुढ़ौती में आ जाएंगे। तो इस तरह से जब ये कहानी सुनते हैं तो उनको मालूम चल जाता है कि संसार में हमको रहने के लिए नहीं आए हैं, हमको किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ पे हमको आना हुआ है। जब वो अपने उद्देश्य को जानते हैं तो फिर उनका आत्मा संतुष्ट होता है। और उद्देश्य क्या जानते हैं, गीता में एक आपका श्लोक हम सुना दे रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब देखिए, बहुनाम जन्म नाम अन्ते, आपका जन्म 84 लाख योनि बीतती है, और ये सत्य है, कटु सत्य है। 84 लाख क्या होते हैं, तरह के योनि। योनि माने जो जन्म होते हैं, जीव होते हैं, उतने टाइप के जीव हैं संसार में। बायोलॉजी में भी 85 लाख नियर अबाउट 85 लैक्स के बारे में वर्णन है कि इतने तरह के सृष्टि पे जीव पाए जाते हैं। और यही बात तो 84 लाख हिंदू शास्त्र बताते हैं, सनातन शास्त्र बताते हैं। तो सनातन शास्त्र लगभग में बात नहीं कर रहा, 100% बात कर रहा है। विज्ञान अभी उसके आसपास की बातें कर रहा है, एक कल्पना भी उनके लिए है। तो 84 लाख के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है। बहुनाम जन्म नाम अंत्य, 2 पर मिलता है। एक तो जब इस सृष्टि में आते हैं, संसार में आते हैं, तो पहला जन्म मनुष्य का होता है। और फिर 84 लाख जब आपको भोग योनि में जाना पड़ता है। देखिए, 2 तरह की योनि है, भोग योनि और कर्म योनि। भोग योनि क्या है और कर्म योनि क्या है जानिए। मनुष्य का जन्म कर्म योनि है, इसमें आप कर्म करते हो, परमात्मा को प्राप्त करने से लेकर के हर एक तरह का कर्म कर सकते हो, स्वतंत्र हो। अब बाकी सब भोग योनि, कुत्ता बन जाएंगे तो हमको जो खाने वाला चीज़ है वही खाएंगे, उसको छोड़ कुछ खा नहीं सकते। गाय बन गए, देख जब खुट्टी में बना गए, घास फूस के अलावा क्या खाएंगे, कुछ नहीं खा सकते हैं। हर एक जीव का भोजन निर्धारित है, हर एक जीव का अपना सहचर जीवन समागमन आदि सब निर्धारित है, लेकिन मनुष्य का नहीं निर्धारित है। मनुष्य हर वह नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन गाय को कोट पैंट पहन के जाने के लिए है जाएगा, बाराती में जाना तो कोट पैंट पहन जाएगा नहीं ना। लेकिन मनुष्य को मन करे धोती कुर्ता पहनेगा, मनुष्य को मन करे कोट पहनेगा, मनुष्य को मन करे जो करना चाहे वो कर सकता है। तो मनुष्य जन्म कर्म योनि है। जो इस समय कर्म किए, आपने अगर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तरफ नहीं बढ़ा तो आपको 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो आपने जो कर्म किया है वही 84 लाख बार आपको भोगना पड़ेगा। और फिर भी इस शरीर का संस्कार, जो मनुष्य का जीवन का संस्कार जो मिला हुआ है ना, जो इस समय जिस तरह से आप विचारधारा के साथ मृत्यु प्राप्त किए हैं, वही विचारधारा के साथ फिर आपको जन्म होगा। देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ा पूजा में घंटी बजाने में मन लगता है। इसका मतलब वो 84 लाख योनि में भटकने के बाद भी अगर मनुष्य जन्म पा गए तो वो पूर्व जन्म में क्या थे, उनके अंदर वो संस्कार था, पूजा पद्धति में उनका विश्वास था। तो क्या कहें, बहुनाम जन्म नाम अंत, शुरुआत और अंत में मनुष्य का जन्म मिलता है। अब आता है वासुदेव सर्वमिति। यही तो आपको जानना है कि वासुदेव के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है, सृष्टि में कुछ नहीं है। किसी से क्या घृणा कर रहे हो, सब में तो वासुदेव ही हैं। वह वासुदेव उसी तरह से हैं, अगर सोना ले लो, सोना, और उसको चाहे आप कान में का बनाओ, चाहे नाक में बनाओ, चाहे आप हार बनवा लो, अनेक तरह का तुम बना लो, लेकिन अंत में तो क्या है, वो सोना ही है ना। इसी तरह चाहे तुम मनुष्य का शरीर धारण करो, चाहे कुत्ते का, किसी के धारण कर लो, लेकिन सब तो परमात्मा का ही है, परमात्मा में ही जाएगा। यहाँ पर कोई जात पात भेदभाव जितना किए सब बेकार की चीज़ है, वो संस्कार के अनुसार होता है। तो आपको सब में क्या देखना है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव को देखना है, इस तरह का महात्मा बहुत कम पाए जाते हैं, वही महात्मा जब बनेंगे आप तो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। वासुदेव सर्वमिति, यही आपको जानना है। और संसार में कुछ लेकर तो नहीं आए थे, जब जन्म लिए तो का घोड़ा गाड़ी हाथी लेकर आए थे, नहीं ना।
तो जो कुछ मिला है वो संसार से मिला है, वो संसार की जो वस्तुएं आपको प्राप्त हुई हैं वो संसार की सेवा में लगाइए, फोकट में मत बांटिए। जो आपके पास ज़्यादा है तो दूसरे की सेवा में लगाइए। अगर आपके पास नहीं है तो प्रयत्न करिए प्राप्त करने का। तो भाई देखो, कर्म भी 3 तरह का होता है, एक कर्म, अकर्म और विकर्म। इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कर्म कितने तरह के होते हैं? तो कर्म, अकर्म, विकर्म। अब तीनों में श्रेष्ठ कौन है? आपसे कहेंगे तो कहेंगे आप लोग कर्म। नहीं, कर्म नहीं, अकर्म श्रेष्ठ है गीता के अनुसार। इसको सुनना है, जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आप सभी को जय श्री राम, जय जय राम।